तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे हमें एक पुली दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें एक पुली दिया हुआ है और इससे दो मासेस लटके हुए है ना। ये जो स्ट्रिंग है इससे दो मासेस लटके हुए है ना, ये जो स्ट्रिंग है इससे दो मासेस लटके हुए। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये एक मासलेस स्ट्रिंग है। ये क्या है? एक मासलेस स्ट्रिंग है। ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। इससे दो मासेस लटके हुए हैं, एक 2 kg का है और एक 1 kg का है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे कहता है फाइंड ए सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम है इसका ए सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। ए सेंटर ऑफ मास हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है ना। ए सेंटर ऑफ मास, तो चल सबसे पहले हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जिसका मास ज़्यादा होता है ना, मतलब ये जो सिस्टम है इसमें जिसका मास ज़्यादा होगा ए सेंटर ऑफ मास उसी के नज़दीक रहेगा, मतलब उसके ज़्यादा क्लोज रहेगा। और जिसका मास कम होगा ए सेंटर ऑफ मास उससे दूर रहेगा कंपेयर टू जिसका मास ज़्यादा है ना। जिसका मास ज़्यादा है उससे ए सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? हमेशा क्लोज रहेगा। और जिसका मास कम है ए सेंटर ऑफ मास हमेशा उससे दूर रहेगा, है ना। तो हम क्या समझते हैं, जहाँ पे मास का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास उससे क्लोजली, है ना, उसके क्लोज रहता है ना, क्लोजली सिचुएटेड रहता है। यहाँ पे मास का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे सेंटर ऑफ मास दूर रहता है ना। तो चलिए अब हम लोग ए सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। ए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? ए सेंटर ऑफ मास बराबर होता है m1 a1 प्लस m2 a2, है ना, बाई m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पे दो ही मासेस हैं तो यहाँ पे हम लोग m1 और m2 ही ले रहे हैं, है ना। तो m1 हमारा 2 kg है, m2 हमारा 1 kg है, मगर इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। यहाँ पे a1 और a2 दिया हुआ है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन a1 a2 है ना, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये जो a1 a2 है ये इन दोनों का एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। दोनों का एक्सेलरेशन को हम लोग a मान लेते हैं, सेम होने वाला है ना, एज दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्ट्रिंग। इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? सेम है ना। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहता तो रस्सी टूट जाती, बैलेंस नहीं होता, टूट जाती रस्सी, है ना। दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम नहीं होता तो दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हमें क्या निकालना है? ये ए निकालना है। जैसे हमारा ए निकल जाएगा वैसे हमारा ए सेंटर ऑफ मास भी निकल जाएगा। ए निकल जाएगा, मास दिया हुआ है, यहाँ पे ए को रखेंगे, मास को पुट करेंगे, मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसे पुट करेंगे, हमारा ए सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो ए कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, ए कैसे निकालेंगे? ए बराबर, है ना, आप लोग ये तो जानते होंगे एफ नेट बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका एफ नेट कितना हो जाएगा? नीचे 2g लग रहा है ना, नीचे 2g, नीचे mg लगता है, ऊपर कितना लगेगा? ऊपर टेंशन। इसका एफ नेट हो जाएगा 2g माइनस टी, नीचे 2g लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, फिर भी ये नीचे ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है? 2g टेंशन से बड़ा है, तो 2g माइनस टी कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास कितना है? 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है? इसका ए है। ये तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल सकता है, नीचे इधर भी mg लगेगा, mg लगेगा तो कितना हो जाएगा? g, नीचे g लगेगा 1 इंटू जी, तो g ही होगा। ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, तो यहाँ से भी हमारा इक्वेशन निकल रहा है ना। ये नीचे जा रहा था, इसका मतलब क्या था? 2g बड़ा था तो हम लोग क्या कर दिया? 2g माइनस टी, मतलब 2g में से टेंशन घटा दिया तो हमारा नेट फोर्स नीचे इतना लग रहा है। नेट फोर्स मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब इतने मास इंटू एक्सेलरेशन लग रहा है ना, मतलब इतना मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब नेट फोर्स इस पे नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। 2g बड़ा है तो हमने इक्वेशन बना दिया 2g माइनस टी। इधर कौन बड़ा है? इधर t बड़ा है, तभी ना ये ऊपर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या? ये जो टेंशन है इसका फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू इस, ये जो g लग रहा है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? t माइनस जी बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 kg, एक्सेलरेशन है a, है ना। तो देखिए ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये t से ये t मर जाएगा। अब ये t से ये t तो मर गया, है ना, ए टी से ए टी मर गया तो कितना बचा? 2g माइनस जी, 2g माइनस जी बराबर 2a प्लस ए, तो कितना हो गया? 3a। तो इधर कितना हो गया? g बराबर हो गया 3a, तो a बराबर कितना हो गया? g बाई 3, तो हमारा a निकल गया। ये हमारा फाइनली कितना निकल गया? g बाई 3। तो दोनों का एक्सप्रेशन कितना हो गया? g बाई 3 हो गया। हमें निकालना है ए सेंटर ऑफ मास, तो चलिए ए सेंटर ऑफ मास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना।
ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m1 कितना है 2 kg, a1 कितना है ना। एक काम करते हैं, जब ये नीचे जा रहा है ना, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, और जब ये जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। मतलब इसका एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की ओर है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। इसके एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस में ले लेते हैं, इसके एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव में ले लेते हैं। नीचे वाले को हमने पॉजिटिव लिया, ऊपर वाले को हमने माइनस लिया। आंसर वही आएगा, बस माइनस प्लस का खेल है ना। जैसे 2 इंटू A1 कितना है G/3, इसको प्लस में लेंगे, G/3 को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। नीचे जा रहा है क्योंकि नीचे वाले को हमने प्लस में ले रखा है, प्लस M2 कितना है 1 kg, A2 कितना है, A2 भी G/3 है, मगर इधर हम लोग माइनस G/3 लिखेंगे, इधर हम लोग माइनस G/3 लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले को हमने नेगेटिव लिया। बाई टोटल मास कितना है 2 kg प्लस 1 kg मतलब 3 kg। अब हमारा निकल गया ए सेंटर ऑफ मास, वो कितना है, ए सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगा 2G/3, ये कितना हो जाएगा माइनस G/3, नीचे ये 3 आ जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 2G माइनस G कितना हो जाएगा G/3/3। ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा G/9। तो ए सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया प्लस G/9, प्लस में है पॉजिटिव है ना। तो ए सेंटर ऑफ मास हमारा फाइनली कितना आ गया G/9। तो हमने फाइनली फाइंड आउट कर दिया ये जो सिस्टम का जो ए सेंटर ऑफ मास है वो G/9 है, जो कि प्लस में है। प्लस में आने का क्या मतलब है कि इसका ए सेंटर ऑफ मास है ना इस वाले ब्लॉक के ज़्यादा नज़दीक है। ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा था, प्लस में आया, अगर नेगेटिव में आता तो इस वाले ब्लॉक के नज़दीक होता है ना, मगर ए सेंटर ऑफ मास प्लस में आया, ये गवाही दे रहा है कि वो इस वाले ब्लॉक के ज़्यादा क्लोज है। जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, जिसका मास ज़्यादा होगा उसके ए सेंटर ऑफ मास ज़्यादा क्लोज रहेगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।